आप सभी को नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कंप्यूटर जो है उसकी मेमोरी किसे कहते हैं और यह मेमोरी जो होती है यह कितने प्रकार की होती है। इन सभी तथ्यों को हम जानने का समझने का प्रयास आज हम अपनी इस कक्षा में करते हैं। और ये जो हमारी कक्षा है क्लास नंबर 4 है कंप्यूटर से संबंधित, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। विशेषकर ये मध्य प्रदेश राज्य विशेष के सिलेबस में है, तो इसलिए हमें इसकी चर्चा करना जरूरी है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है, व्हाट इज मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दें कंप्यूटर मेमोरी की जो परिभाषा होती है उसके अनुसार यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा, ये जो डिवाइस है या जो मेमोरी है ये इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मतलब मेमोरी का मतलब क्या हो गया, जो भी आप दिशा निर्देश देते हैं, जो भी आप कंप्यूटर में कार्य करते हैं, जो भी आप डाटा देते हैं कंप्यूटर को, उसको क्या करता है, स्टोर करता है, संग्रह करता है उसका, और इसको कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है, मस्तिष्क भी कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है। जैसे मानव में, मनुष्य में मस्तिष्क होता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, जानकारियों को हम रखते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में डाटा को याद रखने के लिए मेमोरी होती है। तो जिस प्रकार से मानव मस्तिष्क में जो काम हमारा मस्तिष्क करता है वही काम कंप्यूटर में जो होता है वो मेमोरी करता है। और यह मेमोरी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। तो ये जो मेमोरी होती है, दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि जो मेमोरी होती है ये कंप्यूटर के किस भाग का अभिन्न अंग है। तो जो मेमोरी है कंप्यूटर की, ये कंप्यूटर के CPU जो होता है, CPU का अभिन्न अंग है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरे शब्दों में यदि हम आसान शब्दों में बोलें कि मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज मेमोरी, तो किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। सामान्य शब्दों में यदि हम आम बोलचाल की भाषा में बोलें कि मेमोरी किसे कहते हैं, तो किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। जैसे आप चिप की बात करते हैं, आप जानते हैं कि चिप मोबाइल में लगी होती है, उसकी बात आप करते हैं, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है, तो वह भी एक तरफ का मेमोरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेमोरी की, कंप्यूटर के संबंध में मेमोरी की बात करते हैं, तो इसका संबंध होता है कि ऐसी डिवाइस जो इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को, प्राप्त संदेशों को, प्राप्त जानकारियों को संग्रह करती है, उनको रखती है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसका उपयोग कर पाते हैं, तो उसको तो आप कहते हैं मेमोरी। तो मेमोरी क्या होता है विशेषकर आपने समझ लिया है। चलिए बात करते हैं कि क्या कंप्यूटर में एक ही मेमोरी होती है या एक से अधिक मेमोरी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर में एक से अधिक मेमोरी होती है। हम उनको सामान्यतः प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी या सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी के नाम से जानते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यह भी क्लियर हो गया कि कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक को आप बोलते हो प्राइमरी मेमोरी, एक को आप बोलते हो सेकेंडरी मेमोरी। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो प्राथमिक मेमोरी अस्थिर होती है। प्राथमिक जो मेमोरी है वो अस्थिर होती है और तथा स्थिर, यदि हम देखें तो प्राथमिक मेमोरी जो है अस्थिर तथा स्थिर दोनों प्रकार की होती है। मतलब जो प्राथमिक मेमोरी होती है ये स्थिर प्रकार की भी होती है, अस्थिर प्रकार की भी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है और वोलेटाइल प्रकार की भी होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो अस्थिर मेमोरी है, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी, को डेटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑन होने से लेकर कंप्यूटर बंद होने तक ही रखते हैं। जो आपकी अस्थिर मेमोरी होती है, इसका काम क्या होता है कि जब कंप्यूटर वर्किंग फॉर्म में है, जब कंप्यूटर कार्य कर रहा है, तब तक के लिए ही डाटा को संग्रह करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं अस्थिर मेमोरी। मतलब यदि किसी कारणवश कंप्यूटर शट डाउन हो गया तो जो आपका डेटा है, जो डाटा है, वो आपका लॉस हो जाएगा। तो ये किस मेमोरी में, जब कंप्यूटर हमारा कार्य करता है, वर्किंग सिचुएशन में होता है, तो जो जिस मेमोरी में डाटा का संग्रह होता है उसको बोलते हैं अस्थिर मेमोरी। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब अचानक कंप्यूटर बंद होने या बिजली के जाने पर कंप्यूटर से डाटा नष्ट हो जाता है। जब हम बात करते हैं स्थिर मेमोरी, स्थिर मेमोरी क्या होती है,
स्थिर मेमोरी होती है परमानेंट मेमोरी, आपके कंप्यूटर को प्रारंभ करने में सहायक होती है। ये जो मेमोरी होती है ये आपके कंप्यूटर को प्रारंभ करने में सहायक होती है, जिसको आप बोलते हैं स्थिर मेमोरी। और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ अत्यंत उपयोगी फर्मवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने में मदद करते हैं। मतलब जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं, कंप्यूटर का जब स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग से लेकर वर्किंग सिचुएशन तक उसको आने में जो मेमोरी मदद करती है उसको बोलते हैं स्थिर मेमोरी, उसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। ये आपको पता होना चाहिए और इसी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। जब किसी का कंप्यूटर आप देखते होंगे कि वर्क नहीं कर पाता, स्टार्ट नहीं हो पाता, बूटिंग नहीं कर पाता है, तो दिक्कत कहां पे होती है, मुख्य मेमोरी में समस्या होती है। और यदि हम मुख्य मेमोरी की समस्या को दूर करते हैं तो ये चिंताएं हमारी दूर हो जाती हैं। द्वितीयक संग्रह वह है जो हमारे डाटा को लंबे समय तक रखता है। द्वितीय संग्रह कई रूपों में आते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या सीडी। मतलब एक तो हो गया प्रथम संग्राहक, एक हो गया द्वितीयक संग्राहक। तो जो द्वितीयक संग्राहक है, क्योंकि अभी आपने देखा प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राथमिक मेमोरी, ये अस्थिर मेमोरी भी होती है, स्थिर मेमोरी भी होती है। अस्थिर मेमोरी का कार्य है कि जब कंप्यूटर वर्किंग सिचुएशन में है, मतलब जब आप उस पर कार्य कर रहे हैं, तो जो कार्य होता है, कार्य जो संभव हो पाता है वो आपका संभव हो पाता है अस्थिर मेमोरी के कारण। और जब कंप्यूटर किसी कारण बस बंद हो जाता है, जब हम पुनः उसको ऑन करते हैं, तब उसको वर्किंग सिचुएशन तक आने में जो समय लगता है, जो उसमें प्रोसेस होता है, वो किसकी मदद से होता है, स्थिर मेमोरी की मदद से होता है। और ये दोनों किसके भाग हैं, ये दोनों प्राथमिक मेमोरी के भाग हैं। द्वितीयक मेमोरी क्या होता है, द्वितीयक मेमोरी वह है जो हमारे डाटा को लंबे समय तक रखता है, जिसमें आप डाटा स्टोर करते हैं, जैसे फ्लॉपी हो गया, डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, जिसमें आप डाटा को कंप्यूटर से निकालकर अलग भी आप रख सकते हो इनके माध्यम से। इसको आप बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी क्या है कंप्यूटर की, द्वितीयक मेमोरी क्या है, और आपको यह भी पता चल गया होगा कि जो प्राथमिक मेमोरी होती है यह अस्थिर और स्थिर दोनों प्रकार की होती है। दोनों के क्या कार्य हैं वो भी आपने देख लिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं बिट या बाइट। बिट या बाइट का प्रयोग भी कंप्यूटर में किया जाता है। अब बिट या बाइट का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है तो इनका भी हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इनको हमें समझना चाहिए। सबसे पहली बात, मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कंप्यूटर की जो भाषा है, कंप्यूटर जो इनपुट लेता है, भले ही आप वर्ड में टाइप करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर इनपुट लेता है वो किसी भी डाटा को 0 और 1 में तोड़कर रखता है, परिवर्तित करके सेव करता है। तथा एक को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा, एक को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। संक्षेप में इन्हें बिट भी कहा जाता है। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरे गए स्थान को मापने की सबसे छोटी इकाई है। तो इसमें बताने का मतलब क्या था बिट या बाइट, कि कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि 1 किलोबाइट बराबर कितने बाइट होते हैं, या 1 बाइट बराबर कितने बाइट के होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 बाइट्स बराबर होता है 8 बिट्स के, 8 बिट्स के। 1 किलोबाइट जिसको 1 केबी आप बोलते हैं, 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट के। जब आप बोलते हैं 1 मेगाबाइट तो ये आपके बराबर होता है 1024 किलोबाइट के। तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि मानक हैं, एक प्रकार से जैसे आप बोलते हैं माप हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मेमोरी के प्रकार की, टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, हमने पूर्व में देख लिया कि 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो अब प्राइमरी मेमोरी जो है उसके बारे में हम देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, हम डिटेल से समझने का प्रयास, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई बिना मेमोरी के आप कंप्यूटर का संचालन नहीं कर सकते, कंप्यूटर से वर्क नहीं कर सकते हैं। और जहां पर डाटा, सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं, यह मेमोरी अस्थिर मेमोरी होती है। मतलब जब आप, मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि जब आप कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, जब आप कंप्यूटर पर कार्य करते हैं और किसी फाइल को एक्सेस करने की जरूरत होती है, किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने की जरूरत होती है जो उसमें सेव होता है, तो आप उसको कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? अस्थिर मेमोरी की सहायता से। और एक किसका प्रकार है? प्राथमिक मेमोरी का प्रकार है, जिसके माध्यम से आप चीजें कर पाते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने या बिजली जाने पर मिट जाता है। तो याद रखिएगा, जो अस्थिर मेमोरी होती
है उसका जो डाटा है वो तब तक ही रहता है जब तक कंप्यूटर स्विच ऑन मोड में है, इसके बाद डाटा लॉस हो जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले एक होती है आपकी रैम, दूसरी होती है रोम। तो रैम और रोम दो प्रकार की मेमोरी मुख्य रूप से यदि कंप्यूटर की भाषा में बोलें तो होती है, जिसका फुल फॉर्म है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रीड एसेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि रैम और रोम जो आपके प्रकार हैं, इसमें यदि हम बात करें तो यस रैम, डी रैम या प्रोम, दूसरा आता है इप्रोम या ई रोम। इसको आप नोट कर लीजिए कि ये जो प्रकार दिए हुए हैं ये प्रकार आपके नोट होने चाहिए, प्रकार नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो 10 सेकंड का समय ले लीजिए, इनके प्रकार आप जल्द से जल्द नोट कर लें जिससे आगे की चर्चा शुरू की जा सके और आगे इसके बारे में डिटेल से समझा जा सके। चलें, तो रैम और रोम के बारे में नोट कर लीजिए। चलें, हो गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी दोनों आपने देख लिया, दोनों के प्रकार आपने नोट कर लिए। तो अब बढ़ते हैं एक एक करके आगे इनको देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी रैम और एक होती है रोम। अब रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है? रैम का मतलब हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी का कार्य क्या है कि जब कंप्यूटर वर्किंग स्टेशन में है तो उसको कार्य कराना। तो ये क्या होगी? अस्थायी मेमोरी हो गई। और कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस द्वारा इनको जो डाटा प्रक्रिया है इसको सेव किया जाता है इसमें। तो या तो आप इनपुट डिवाइस जो हमारी होती हैं उसी के माध्यम से डाटा दिया जाता है। तो इनपुट डिवाइस जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसी के माध्यम से, इसी की सहायता से कोई भी डाटा इन तक पहुंचाया जाता है और आवश्यकता अनुसार जब हमें ज़रूरत होती है उस डाटा को तो हम प्राप्त भी कर सकते हैं। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद ये समाप्त हो जाता है। ये पूर्व में आपने देख लिया है। अगली बात आती है कि रैम की क्षमता या आकार के आधार पे कई प्रकार की होती हैं। जैसे रैम जो आपकी होती है ये कई प्रकार की होती है। किसके आधार पे? क्षमता के आधार पर कई प्रकार की होती है, जिनमें 4 मेगाबाइट, 8 मेगाबाइट, इसी तरह से इसके प्रकार हैं कुछ, ठीक है। 128 MB या 256 MB, फिर इसके बाद 512 MB। तो इसी प्रकार की ये होती हैं क्षमता के आधार पे कि आप जितनी क्षमता आपको आवश्यकता है उतनी क्षमता की आप रैम का प्रयोग कर सकते हैं। रैम 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डायनेमिक रैम, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता है सिंक्रोनस रैम और तीसरा होता है स्टैटिक रैम। तो रैम के भी 3 प्रकार हैं। जो आपकी अस्थायी मेमोरी है रैम प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत, उसके भी आपके 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस रैम और स्टैटिक रैम। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब पहली बात आती है डायनेमिक रैम क्या होता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। डायनेमिक रैम को बात करें यदि हम, तो इसको संक्षिप्त में डी रैम कहा जाता है। डी रैम कहा जाता है और रैम में सबसे अधिक साधारण डी रैम है। जो रैम आपका है, रैम मेमोरी में जो 3 प्रकार की होती है, इसमें जो सबसे साधारण मेमोरी है वो डी रैम है, जिसका फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम। ये आपको पता होना चाहिए। तथा इसे जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। इस मेमोरी को क्या करना पड़ता है? जल्दी जल्दी रिफ्रेश करना पड़ता है। और जब बात आती है रिफ्रेश की, कि रिफ्रेश का अर्थ क्या हुआ, तो रिफ्रेश का अर्थ यहाँ पर है चिप को विद्युत अवशेष करना। चिप जो है हमारा उसको विद्युत अवशेषी करना होता है, या सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है। तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण यह पहले की विषय वस्तु को मिटा देती है। इसके जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति कम होती है। तो सबसे साधारण जो मेमोरी होती है वो होती है डायनेमिक मेमोरी। और डायनेमिक मेमोरी जो होती है इसमें समस्या क्या होती है कि इसको अधिक बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, और जिसके कारण क्या होता है कि जब आप रिफ्रेश करते हैं तो
पुराना जो आपका डाटा होता है वो आपका यहाँ से मिस हो जाता है। दूसरा आपका हो गया सिंक्रोनस रैम, जिसमें यदि हम देखें तो यह डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा तेज है। इसकी तेज गति के कारण यह सीपीयू की घड़ी की गति के अनुसार रिफ्रेश होती है। जो सीपीयू की घड़ी है उसके अनुसार यह रिफ्रेश होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो गति है ये तेज है, इसीलिए यह डी रैम की अपेक्षा डेटा को तेजी से स्थानांतरित करता है। तो आज के समय में जो आधुनिक कंप्यूटर है उसमें यदि हम देखें तो डी रैम डायनेमिक मेमोरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे बेहतर क्षमता वाली जैसे सिंक्रोनस रैम हो गया या स्टैटिक रैम हो गया, ये सारी चीजें हैं जिनका आज के कंप्यूटर में प्रयोग देखने को मिलता है। तो जो रैम है, रैम के भी जो प्रकार हैं, चाहे डायनेमिक मेमोरी की बात करें, सिंक्रोनस मेमोरी की बात करें या स्टैटिक रैम की बात करें, इनके आपस में क्या अंतर है वो भी आप समझ रहे हैं। अब स्टैटिक रैम एक ऐसी रैम है जो कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण यह डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है। डी रैम की अपेक्षा यस रैम तेज और महंगी होती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे महंगी जो मेमोरी आजकल है रैम में वो है स्टैटिक रैम। और स्टैटिक रैम की यदि हम बात करते हैं तो ये सबसे तेज भी है और सबसे महंगी भी है, क्योंकि इसमें डेटा को हम, क्योंकि डी रैम जो होती है अस्थायी मेमोरी है, तो अस्थायी मेमोरी है इसलिए डेटा को ज़्यादा समय तक हम इसमें रख पाते हैं। तो डी रैम का प्रयोग यदि हम देखें तो आज के समय में नहीं हो रहा है, बल्कि एस रैम की तरफ सारे कंप्यूटर जो उत्पादक हैं वो बढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं हम रोम की। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं तो यह एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी के स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। इन्हें केवल तभी पढ़ा जा सकता है जब इसकी आवश्यकता होती है, जब सॉफ्टवेयर में आपके कोई इशू आता है तभी इसकी बात की जा सकती है। ठीक है, इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। सिर्फ आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ इसको डिलीट नहीं कर सकते, इसको हटा नहीं सकते, सिर्फ आवश्यकता यदि आपको है तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और इसलिए यह जो मेमोरी है ये आपकी अस्थायी मेमोरी कहलाती है, क्योंकि यदि आपका स्विच ऑफ भी हो जाता है तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद यदि हम बात करें तो जो रैम होता है, रैम में जो डेटा होता है वह तो डिलीट हो जाता है, लेकिन जो रोम में डेटा होता है वो नष्ट नहीं होता है। अतः रोम को नॉन वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी कहते हैं। अब इसमें भी 3 प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। पहला हो गया पी रोम, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा आपका हो गया इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये तीनों प्रकार भी आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं प्रोम, ई प्रोम या ई प्रोम। तो तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और चौथा इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है वो आता है पी रोम का। और पी रोम को यदि हम बात करें तो इसका क्या हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और यह एक ऐसी मेमोरी है, इसमें एक बार डाटा संग्रहित होने के बाद इन्हें मिटाया नहीं जा सकता है और ना ही परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब पी रोम में जो डेटा होता है एक बार यदि आपने रख दिया, एक बार स्टोर आपने कर दिया, तो आप इसको हटा नहीं सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये मेमोरी आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। और जब बात करते हैं हम रोम की, तो रोम की जितनी भी प्रकार होते हैं सारी की सारी अस्थायी मेमोरी हमारी होती हैं। अब बात आती है ईपी रोम की, जिसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह प्रोम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों के द्वारा ही मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते हैं। मतलब इस मेमोरी में जो प्रोग्राम होते हैं यदि आप हटाना चाहते हैं तो कैसे हट सकते हैं, ये पराबैंगनी किरणों के माध्यम से ही हट सकते हैं और उन्हीं के माध्यम से ही नए प्रोग्राम इसमें डाले जा सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपका आता है ई प्रोम, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रिप्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। इसमें यदि हम देखें तो यह एक नई तकनीक है जिसको बोलते हैं ई प्रोम, जिससे मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से मिटाया जा सकता है। तो अभी आपने देखा
कि मेमोरी जो होती है, जो अस्थाई मेमोरी होती है, उनसे किस प्रकार से हम डेटा को मिटाते हैं। पहला जो प्रकार था प्रोम का, उसमें क्या था कि हम डाटा को मिटा ही नहीं सकते थे। दूसरा जो प्रकार था उसमें हमने देखा कि जो इसके डाटा होते हैं इसको पराबैंगनी किरणों के माध्यम से हटाया जा सकता है। तीसरा हमने देखा कि इसमें विद्युतीय विधि से ही इनके डाटा को हटाया जा सकता है, मतलब किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। हमने पूर्व में ही देख लिया। तो तीनों में अंतर क्या है? प्रोम में हमने क्या देखा? प्रोम में हमने देखा कि डाटा संग्रहित होने के बाद इसको मिटाया ही नहीं जा सकता। दूसरा ई प्रोम में हमने देखा कि डेटा को मिटाया तो जा सकता है, लेकिन पराबैंगनी किरणों की सहायता से मिटाया जा सकता है। और तीसरा जो है, इसमें हमने देखा कि इसको सिर्फ और सिर्फ विद्युतीय विधि से डेटा को मिटाया जा सकता है। तो ये हमने अभी आपको देखा है। ठीक है, तो अब आपने समझ लिया कि सीपीयू का अभिन्न अंग है मेमोरी, जिसमें आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, आपकी द्वितीयक मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपकी, यदि हम बात करें प्राइमरी मेमोरी में, अस्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी दोनों प्रकार की होती हैं। जिसमें रैम की यदि हम बात करें तो रैम आपका अस्थायी मेमोरी है, और जब हम रोम की बात करते हैं तो रोम आपका अस्थायी मेमोरी है। और रोम में हमने देखा कि प्रोम में हम डेटा को तो हटा नहीं सकते हैं, ई प्रोम में हमने देखा कि पराबैंगनी किरणों के माध्यम से हटा सकते हैं, और हमने ई प्रोम में देखा कि जो डेटा होता है उसको सिर्फ और सिर्फ यदि हटाया जाता है तो विद्युतीय विधि से हटाया जाता है। तो तीनों चीजें हमने समझ लिया है। ठीक है, और इसमें कुछ फुल फॉर्म दी हुई है, जैसे रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है, पूर्व में आपने पढ़ लिया। रोम का फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी होता है, ये भी आपने पढ़ लिया। तो कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है वो आपने पूर्व में देख लिया। अब एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक मेमोरी, एक होती है द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में भी अस्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी होती हैं, जिसमें रैम की यदि हम बात करें तो अस्थायी मेमोरी है, रोम की यदि हम बात करें तो अस्थायी मेमोरी है। अब रोम अस्थायी मेमोरी है, इसमें भी तीन प्रकार हमने देखे, जिसमें प्रोम जो है इसमें डेटा को हटाया नहीं जा सकता, ई प्रोम है जिसमें डेटा को पराबैंगनी किरणों के माध्यम से हटाया जा सकता है, ई प्रोम है जिसमें डेटा को विद्युतीय विधि से हटाया जा सकता है। तो ये आपने देखा। जब हम बात करते हैं अस्थायी मेमोरी की, रैम की बात करते हैं, तो रैम में हमने देखा कि रैम का कार्य होता है, जो अस्थायी मेमोरी होती है उसका कार्य होता है कि कंप्यूटर जब वर्किंग सिचुएशन में होता है तो उसको मदद करना, उसको संबंधित डेटा को उसको पहुंचाना। तो ये होता है आपका रैम। जब बात आती है रोम की, तो इसका मतलब हो गया जब कंप्यूटर आपका स्विच ऑफ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो जब पुनः हम इसको ऑन करते हैं, तो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर होते हैं एक प्रकार के, तो जब पुनः हम ऑन करते हैं तो ये हमारी कंप्यूटर को प्रारंभ होने में मदद करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देख लिया। तो कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है वो आपने समझने का प्रयास किया है, और इस पर आधारित प्रश्नों को आप हल करने का भी प्रयास करिएगा। लास्ट में जब आपकी कंप्यूटर की सारी कक्षाएं समाप्त हो जाएंगी तो मेमोरी से संबंधित जो भी प्रश्न बनते होंगे या कंप्यूटर के अन्य तथ्यों से संबंधित जो प्रश्न बनते होंगे वो आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो यहीं पर आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली सीरीज में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।